तो यूपी के सरकारी डकैत नंबर 2 से अब आपको मिलवाते हैं। कानपुर के एडिशनल सेल्स कमिश्नर है केशव लाल। कमिश्नर साहब अकेले ही 10 करोड़ी साबित हो गए और 10 किलो के आसपास सोना चांदी और उसके जेवरात बरामद हुए। अब आप अंदाजा लगाइए साहब, थोड़ा गणित लगाइएगा। अभी 9 नवंबर 2016 से लेकर फरवरी 2017 तक इनकम टैक्स विभाग ने बहुत छापे मारे और आंकड़ा इन छापों का कुछ 2363 माना जा रहा है। तलाशी ली, अघोषित संपत्ति अगर जो हाथ लगी वो थी 9334 करोड़ की। 3 महीने में 9334 करोड़ आईटी के पास आए, लेकिन यूपी में तो 3 ही दिन हुए हैं और जब्त संपत्ति के आंकड़े होश उड़ा देने वाले हैं। केशव लाल, एडिशनल कमिश्नर, ग्रेड 2, वाणिज्य कर, कानपुर जोन प्रथम। ये नेम प्लेट यूपी के कानपुर में तैनात एडिशनल सेल्स कमिश्नर केशव लाल की है। कानपुर और नोएडा में केशव के ठिकानों पर बुधवार को आयकर विभाग ने छापा मारा। छापेमारी के दौरान केशव के नोएडा वाले घर से 10 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ। साथ ही 8 किलो ज्वेलरी, सोना चांदी भी मिला। यूपी के इस काले कारनामों वाले अधिकारी के ठिकानों पर फिल्मी अंदाज में छापेमारी हुई। आयकर विभाग की टीम यूपी पुलिस के साथ पहुंची। नोएडा में उनके घर में तलाशी के दौरान बरामद 10 करोड़ रुपए केशव ने बेड के नीचे और अलमारियों में छिपा कर रखे थे। यहाँ से इनकम टैक्स को अलमीरा और बेड के नीचे से 10 करोड़ रुपए बरामद किए थे और साथ में 8 किलो सोने और चांदी के जेवरात भी मिले थे और काफी संख्या में जो सूत्र बता रहे हैं वो बेनामी प्रॉपर्टी के कागजात भी मिले थे जिनकी कीमत करोड़ों में है। आयकर विभाग को उनके 6 कीमती फ्लैट्स की जानकारी भी मिली है। छापेमारी के दौरान केशव लाल मौके पर नहीं थे। उन्हें लखनऊ से वापस बुलाया गया था और उसके बाद देर रात तक उनसे पूछताछ हुई। आयकर विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कानपुर के शताब्दी ट्रैवल्स पर छापेमारी के दौरान एक डायरी मिली थी जिसमें कई सारे सेल्स टैक्स अफसरों के नाम लिखे हुए थे। शताब्दी ट्रैवल्स के मालिक के अनुसार वो डायरी में लिखे नाम वाले अधिकारियों को घूस की मोटी रकम देता था और खबर यह है कि इस डायरी में एडिशनल सेल्स कमिश्नर केशव लाल का नाम भी था। प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, नोएडा। ऐसे ही किसी हाईटेक सरकारी दफ्तर में बैठने वाला एक और सरकारी डकैत जो पकड़ में आया। नंबर 3, यशपाल त्यागी। ये यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के बेहद करीबी अफसरों में से एक रहे हैं और जिस ओहदे पर साहब रहे हैं उस पर ईमानदारी की कमाई अगर आप करें तो 60,000 रुपए महीने की तनख्वाह आपको मिलेगी। लेकिन सैलरी तो साहब ईद का चांद है, पहली तारीख से ही घटने लगती है और इसीलिए साहब ने जरूरी समझा सैलरी से ऊपर का इंतजाम किया जाए। ऐसे आपको बता दूं कि उस्ताद निकले साहब, छापेमारी में साफ हो गया। त्यागीज, B100, सेक्टर 50, नोएडा। ये घर यशपाल त्यागी का है। वही यशपाल त्यागी जिनके ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। यशपाल त्यागी के 4 ठिकानों पर छापे पड़े। यशपाल त्यागी नोएडा अथॉरिटी के पूर्व OSD है। मायावती के चहेते अफसर रहे यशपाल त्यागी मायावती के शासनकाल में साल 2007 से लेकर 2012 तक नोएडा अथॉरिटी के OSD थे। यशपाल त्यागी पर आरोप है कि इन्होंने OSD रहते हुए बिल्डर्स को मनमाने ढंग से जमीनों का आवंटन किया, बिल्डरों को काफी रियायतें दी और इसके बदले में लाभ लिया। YP त्यागी जो है नोएडा हाउसिंग स्कैम में भी उनका नाम आया था और साथ ही साथ यादव सिंह जो कि करप्शन चार्जेस में अंदर हैं, चीफ इंजीनियर, उनके साथ इनके लिंक बताए जा रहे हैं। जिस तरीके से आप इस आलीशान घर को देख सकते हैं, जिस OSD की तनख्वाह ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 लाख होगी, उसकी इतनी आलीशान कोठी को देख के कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि पैसा किस तरीके से कमाया है। यशपाल त्यागी सरकारी नौकरी भले ही छोड़ चुके हों, लेकिन आयकर विभाग की हिट लिस्ट में उनका नाम पहले से ही था। वैसे इन दिनों यूपी में आयकर विभाग का छापेमार अभियान बीते कई दिनों से चल रहा है। कानपुर में 18 अप्रैल को आयकर विभाग ने शताब्दी नाम की ट्रैवल कंपनी के मालिक पर छापेमारी की थी। यहां से मिले सुराग के बाद कानपुर में IT ने ARTO सुनीता वर्मा और उनके पति असिस्टेंट टैक्स कमिश्नर GK वर्मा के ठिकानों पर छापेमारी की थी।
हामिद चौधरी के साथ प्रमोद शर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, नोएडा।